रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने इतिहास रचा है। उन्होंने 5,75,285 मतों से जीत हासिल की। प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष में 10,50,351 वोट मिले और प्रतिद्वंदी विकास उपाध्याय को लाखों मतों के अंतर से हराया गया। बृजमोहन अग्रवाल ने जीत के बाद हमारे संवाददाता अद्वैत नाइक से खास चर्चा की। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने इतिहास रचा है और 5 लाख मतों के अंतर से जो है अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अब वह मौजूद हैं और एक बड़े फासले से जीत हुई है। और जो आपने एक दावा किया था कि लाखों वोटों के अंतर से जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पुख्ता साबित हुआ। देखिए, ये सब जो कमाल किया है वो रायपुर शहर की जनता ने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। जो जनता का स्नेह, प्यार, लगाव, आशीर्वाद पिछले 40 सालों से मिल रहा है, वो आज भी बना हुआ है। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। ये भगवान के आशीर्वाद है और मैं पूरी रायपुर लोकसभा की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को और हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि और रायपुर लोकसभा की जनता ने एक इतिहास फिर से बनाया है विधानसभा चुनाव के बाद। उसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। विधानसभा चुनाव में भी आपने भारी बहुमत हासिल की थी और जीत हासिल की थी, वैसे ही अब इस सांसद रेस में भी अव्वल आए हैं। तो किस तरह से, क्योंकि जो एनडीए में टोटल जो सीटें लाई हैं इस बार 400 पार का भले ही जो लक्ष्य रखा गया था प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन अधिक बहुमत लाया गया है। देखिए, एनडीए की सरकार बनना तय है, बहुमत है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसको साकार करेंगे, देश को विश्व गुरु के रास्ते पर ले जाएंगे और समृद्धिशाली भारत बनाने के लिए जो मैंडेट देश की जनता ने दिया है वो पूरा करेंगे। और उसके साथ में छत्तीसगढ़ भी कदम ताल मिलाएगा और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए भी हम पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि इस बार एनडीए ने भले ही बहुमत हासिल किया, इंडिया गठबंधन भी पीछे ही था और ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब क्या कहें, क्योंकि उनको भी लगभग सीटें हासिल हुई हैं। ऐसा है कि जो इंडी गठबंधन है उसको कुछ नहीं सूझता है तो ईवीएम पर सवाल उठा देता है, उसको कुछ नहीं सूझता है तो मोदी जी पर आरोप लगा देता है, उसको कुछ नहीं सूझता है तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा देता है। इसलिए अब इंडी गठबंधन की तो विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। क्योंकि आप एक अनुभवी नेता हैं और अलग अलग पदों पर रहे हैं और साथ ही अलग अलग विभाग भी आपने संभाले, तो क्या केंद्र स्तर पर भी अब आपको देख सकते हैं हम कि केंद्र मंत्रालय आपको कोई मिले? अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा और दिल्ली तो यहाँ की जनता ने भेज ही दिया है और मोदी जी ने बुला लिया है, तो निश्चित रूप से हम जनता की सेवा करेंगे। ये थे हमारे साथ रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल, और जिस तरह से आज जीत हुई है काफी कहीं ना कहीं खुश हैं और साथ ही क्योंकि दिल्ली गए हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी प्रभार उन्हें मिले और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर काम करते नजर आए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अद्वैत नाइक, ND24 रायपुर।